हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की यदि बात करूं तो ज्यादा कुछ नया पॉइंट नहीं है ना। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे पॉइंट्स ना आपस में मिले होते हैं। बस केवल आपको हेडिंग के हिसाब से आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए पहला देखते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ठीक है ना, ये पहला हमारा क्या है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। यदि कोई अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता है तो बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें वहां से पता चल जाता है। बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चलता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया जाता है वहीं से बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो नंबर 2 है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया गया है उस प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ना मैनेजमेंट के पर्सनल डिसीजंस लेते हैं। परचेस कितना करना है, सेल्स कितना करना है ना। हर डिपार्टमेंट क्या होता है, माने रिलायबल होता है। हर डिपार्टमेंट क्या होता है, एक भरोसा करता है किसके ऊपर में, फाइनेंशियल डेटा के ऊपर में डिसीजन लेने के लिए। तो ये हो गया असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। रिप्लेसेस ऑफ मेमोरी, क्या है रिप्लेसेस ऑफ मेमोरी, क्या है ये, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन obviates the necessity to remember the transaction. The accounting records provide the information required by the management from time to time. क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ये उसको रिप्लेस करता है टाइम टू टाइम। इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिप्लेस होता है। हर साल का फाइनेंशियल डेटा, हर साल का फाइनेंशियल डेटा, हर साल का फाइनेंशियल डेटा, है ना, ये मेमोरी को रिप्लेस करता है। नेक्स्ट लिखा है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। मैंने बताया कि हर साल का डेटा, हर साल का डेटा, हर साल का डेटा सेम सिस्टम, सेम मेथड, सेम प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है, जिससे क्या होता है प्रत्येक साल के फाइनेंशियल डेटा को सामने रख के कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे सपोज 2022 में कैपिटल इतना था, 2023 में कैपिटल इतना है, 2024 में कैपिटल इतना है, तो कंपैरिजन हो गया। उसी तरह से आप यदि ट्रेडिंग अकाउंट में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि 2022 में सेल्स इतना है, 2023 में सेल्स इतना है, 2024 में सेल्स इतना है। तो एक कंपैरेटिव फॉर्म में होता है ना। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होते हैं, फाइनेंशियल डेटा जो होता है वो हेल्प करता है कंपैरिजन करने में। तो कंपैरेटिव हो गया ये। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। मैंने बोला था कि गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑब्लिगेशन होता है कि आपको टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स ऑब्लिगेशन कैसे डिस्चार्ज करेंगे, यदि आपके पास फाइनेंशियल डेटा नहीं है तो प्रॉपर यदि अकाउंटिंग आपने प्रिपेयर नहीं किया तो गवर्नमेंट को आप टैक्स कैसे देंगे। तो गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए आपको डेटा जो है लीगल डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइनेंशियल टैक्स के व्यू पॉइंट से। आपको लीगल डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, लीगल डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो आपका कैसा होना चाहिए कि टैक्स डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहां से फिर फाइन लग जाएगा यदि आपने डेटा गलत बना दिया तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैसिलिटेट्स लोन। मैंने बताया था कि अकाउंटिंग यूजर में हमारा जो एक्सटर्नल यूजर है उसमें क्या होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अपना दिमाग रखता है ना, मतलब अपना वहां पे नोटिस करते रहता है वो कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। क्योंकि यदि फ्यूचर में क्या ना, अभी कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसा निकालना है, ये सब चीजें फाइनेंशियल डेटा पे ही डिपेंड करता है। आज के समय में तो सब ओपन हो गया ना, किस कंपनी में पैसा डालना है, किस कंपनी में पैसा लगाना है, शेयर में डालना होता है, शेयर से निकालना होता है ना। तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ को देख के ना, ग्रोथ को देख के, ये ग्रोथ हमें दिखता कहां से, बैलेंस शीट से दिखता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से दिखता है। तो ये जो चीजें है कि जो लोन पाने में हेल्प करता है ये। और जरूरत पड़ा, कोई केस हो गया, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है एज ए एविडेंस होता है, कहां पे, कोर्ट में। आप अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कोर्ट में डाल सकते हैं एज ए एविडेंस, वहां पे इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल डेटा कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल है। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यदि किसी कारणवश फर्म डिसॉल्व हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो ये फाइनेंशियल डेटा हेल्प करता है इंसॉल्वेंसी के टाइम में। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो अकाउंटिंग डेटा प्रॉपर तरीके से यदि मेंटेन हो तो प्रॉफिट शेयरिंग करने में, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन करने में और अदर जो प्रॉब्लम अराइजेस होते हैं उसमें फाइनेंशियल डेटा ही तो हेल्प करता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू, बाय बाय।